सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। तीसरे अध्याय का पहले पाद का तीसरा अधिकरण चल रहा है, जिसमें बताया था, पूर्व संदेह था कि पाप कर्म करने वाला चंद्रलोक को जाता है अथवा ये नहीं जाता है, ये संदेह था। पूर्व पक्षी ने कहा ते सर्वे इत्यादि जो श्रुति है, इससे लगता है कि यहाँ ये सब जो है पापी भी पुण्य आत्मा सब जो है ये वहाँ स्वर्ग को जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पंचम आहुति में पुरुष जल जो है पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, तो नहीं तो ये पंचम आहुति कैसे लगेगी यदि ये सब कर्मों को लेकर के नहीं जाता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने कहा था कि देखो भोग के लिए ही स्वर्ग में गमन होता है, पाप कर्म लेकर के नहीं जाता, क्योंकि पाप कर्मों के लिए तो अलग व्यवस्था है नरक की। यमराज के शासन में वहाँ यातना दी जाती है, अलग व्यवस्था है। ऐसा यहाँ विचार चल रहा है। तो इस 17वां सूत्र पर हम लोग अब विचार करेंगे। विद्या कर्मणो रीति तु प्रकृतत्वात्। विद्या कर्मणि अथा एतयोः पथो न इत्यादि श्रुतौ एतयोः शब्देन विद्या कर्मणो इति गृह्यते। ये जो श्रुति है अथा एतयोः पथो, ये दोनों मार्ग वाले वहां नहीं जाते हैं। तो इस श्रुति में जो एतयोः शब्द से विद्या और कर्म ग्रहण किया गया है। विद्या और कर्म ग्रहण किया गया है। कुतः कैसे? प्रकृतत्वात्, क्योंकि इन्हीं का प्रकरण है। कौन सा प्रकरण? तयो विद्या कर्मणो देवयान पितृयान आत्मक मार्गद्वय साधने प्रकृतत्वात्, क्योंकि दोनों का ही विद्या का और कर्म का, यानी उपासना का और कर्म का। तो जो केवल कर्म करने वाले हैं वो जो है पितृयान से जाते हैं, और जो उपासना करने वाले हैं या ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों करने वाले हैं वो जो है देवयान से जाते हैं। उन्हीं का यहाँ प्रसंग है, उसी का प्रसंग चल रहा है। तो इसलिए एतयो शब्द जो है विद्या और कर्म को ग्रहण करना चाहिए। श्रुति में जो एतयो शब्द है, तू शब्द जो है, तू शब्दो ही अत्र चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। और तू शब्द से चंद्रमा समय इत्यादि शास्त्रीय प्राप्त शंका का भी निराश होता है। जो शंका की थी चंद्रमा समय ते सर्वे सब चंद्रलोक को जाते हैं, इस शंका का भी निराश करेंगे। तो भाष्य देखें। पंचग्नि विद्यायाम वेथयासौ लोको न संपूर्यते इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे सूयते। अथा एतयोः पथोः न कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राणि असकदावृत्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत्त्रिय स्थानम तेनासौ लोको न संपूर्यते। तो वहाँ 5 जो प्रश्न थे उनमें एक प्रश्न ये भी था, वेथयासौ लोको न संपूर्यते। क्या तुम जानते हो, क्या तुम ये जानते हो कि लोक, वह लोक भरता क्यों नहीं है? जो स्वर्ग लोक है भरता क्यों नहीं है? क्या तुम ये जानते हो? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्रुति कहती है कि
अथा एतयो पथो न कतरेण कतरेण चन। इसके उत्तर में, इसका उत्तर श्रुति ने दिया कि पीछे इन दोनों विद्या और कर्म, एतयो यानी विद्या और कर्म, इन दोनों कर्म के मार्गों का साधन वहां बताया गया है। जो देव विद्या वाले हैं वो देवयान से जाते हैं, और अविद्या वाले जो हैं, कर्म वाले जो हैं, वो जो है पितृयान से जाते हैं। तो कर्म के भोगों के साधनों में किसी एक भी साधन से जो नर युक्त नहीं है, इन दोनों से जो युक्त नहीं, एक दोनों में से एक के से भी युक्त, न विद्या है, न उपासना है, न कर्म है, तो वो क्या होंगे? वो कहे वो क्षुद्र जीव। क्या क्षुद्र जीव बनते हैं? वही छोटी जोनियों को, डांस बन गए, मच्छर बन गए, कीट पतंगा आदि, इन सब योनियों को प्राप्त होते हैं। असकृत क्षुद्राणी असकृत, बारंबार बारंबार इन क्षुद्र योनियों में घूमते रहते हैं वो भूत। जायस मृयस, जन्मते हैं और मरते हैं, जन्मते और मरते हैं। ऐसा ही तीसरा स्थान है, तेनासौ लोको न संपूर्यते, जिससे ये लोक भरता नहीं है। एक तो दो बात इसमें बताएं श्रुति में कि एक तो जाकर के लौट ही आते हैं, जाकर के वहां रहते ही नहीं है, लौट ही आते हैं, तो वो खाली जगह खाली हो जाती है। और तीसरे ये लोग हैं जो इन दोनों मार्गों में से जाते ही नहीं है, यहीं जन्मते यहीं मरते हैं, तो इसलिए ये लोग स्वर्ग लोग भरता नहीं है। कुछ मुक्त हो गए, यहीं मुक्त हो गए, उनका आना जाना रहा ही नहीं। कुछ दो देवयान से चले गए हैं, जो उपासक हैं वो देवयान से चले गए, वहां गए ही नहीं। और जो केवल वहां जाने वाले कौन हैं? धूम मार्गी। और धूम मार्गी भी लौट के आ जाते हैं। और तीसरे वो हैं जो पाप कर्मा हैं, वो यहीं जन्मते हैं मरते, उनके लिए कोई गति नहीं है। तो इसलिए लोग भरता नहीं। तत्र एतयो पथो इति विद्या कर्मणो इति एतत्। ये जो दोनों मार्गों में क्या बताया? विद्या और कर्म कहा गया है। कस्मात, कैसे? प्रकृतत्वात्, क्योंकि उसी का यहाँ प्रकरण चल रहा है। विद्या कर्मणि ही विद्या कर्मणि ही देवयान पितृयानो पथो प्रतिपत्तौ प्रकृते है। जो विद्या और कर्म, ये देवयान पितृयान मार्ग की प्राप्ति इन्हीं से होती है। और इन्हीं का प्रकरण है, तद या इत्थम विदु, वह जो ऐसा जानता है, इति विद्यातया प्रतिपत्तो देवयान पंथा प्रकीर्तितः, वह जो इस प्रकार जानता है, जानने वाली यानी विद्या की बात आई। तो विद्या, ऐसी जो विद्या है, ऐसा जो जानता है, ये विद्या जो है उससे प्राप्त करने योग्य देवयान मार्ग का ही कथन किया गया। इष्टापूर्ते दत्तम, इष्टपूर्ते दत्त इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्य पितृयान पंथा प्रकीर्तितः। जो तीन कर्म है, अग्निहोत्र आदि कर्म करना और पूर्त कर्म करना, दत्त कर्म करना। दत्त यानी दान देना, वेदी के बाहर दान देना। इष्ट माने अग्निहोत्र आदि करना, पूर्त माने स्मार्त कर्म करना। तो ये तीनों कर्मों के करने वाले जो हैं, वो उनके द्वारा प्राप्त करने योग्य पितृयान मार्ग है, वो जो है धूम मार्ग से जाते हैं। तत्प्रक्रियायाम, उसी प्रक्रिया में बताया, अथ एतयो पथो न कतरेण चन, इन दोनों में से जो एक से भी नहीं जाता है, जो यहीं मरता है, यहीं जन्मता है, यहीं मरता है, ऐसा जो श्रुति है, एतद उक्तम भवति। ये च न विद्या साधनेन देवयाने पथि अधिकृता नापि कर्मणा पितृयाणा तेषामेव क्षुद्र जंतु लक्षणों असकदावृत्ति तृतीय पंथा भवन्ति। इनके विषय में कहा है कि जो न तो विद्या के साधन से देवयान मार्ग में अधिकारी है, और ना कर्म के पितृयान के मार्ग, कर्म के द्वारा पितृयान में अधिकारी है। तेषामेव, उनका
उन क्षुद्र जंतु लक्षण, वो ऐसे क्षुद्र जीव हैं, असकत आवृत्ति, बारंबार घूमते रहते हैं। तृतीय पंथा भव, एक तीसरा मार्ग है जिसमें ये बार बार घूमते रहते हैं, यहीं जन्मते मरते रहते हैं। तस्मात्, इसलिए नादिष्टकारी भी चंद्रमा प्राप्त थे। इसलिए जो तुमने कहा था कि सब कर्म, पाप पुण्य कर्म करने वाले सब चंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो अनिष्ट करने वाले हैं, इष्ट कर्म नहीं करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वो चंद्रमा को प्राप्त नहीं होते हैं, चंद्रलोक को नहीं जाते, वो तो यहीं जायस्व मरियस्व। शायद ये शंका हो सकती है कि तेपी चंद्र बिंब मारुह्य तत्व अवरुह्य क्षुद्र जंतम तम प्रतिपक्षन्ते। ये शंका हो सकती है कि भाई यहाँ पाप पुण्य सब कर्मों को लेकर चला जाता है, वे भी चंद्र बिंब पर आरोहण हो करके तत्व अवरुह्य, वहां से फिर नीचे क्षुद्र जंतुओं को प्राप्त होते होंगे। वहां जो फल भोगा जाता है केवल पुण्य का फल भोगा जाता है, पाप कर्म जैसे गए थे वैसे लौट के आ जाते होंगे। तो तदपि नास्ति, ऐसा भी नहीं है, वो भी ऐसा भी नहीं, क्योंकि आरोहण अनर्थक क्या, तो उनका जो पाप कर्मों को लेकर के जो ऊपर गए हैं तो उनका आरोहण ही व्यर्थ हो जाएगा। एक बोझा लदे हुए लदे रहो तो उनका अनर्थक ही, वो उनका जाना ही अनर्थक है। वो कैसे है, वो ले जाना क्यों है उनको, जब हमारे मालूम है कि हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है तो उसको क्यों ढोते फिरें। तो आरोह अनर्थक क्या, तो उनका आरोहण ही उन कर्मों का अनर्थक होगा। अपीच सर्वेषु प्रियत्सु चंद्रलोकम प्राप्नुवत सु असौ लोका प्रियद भी संपूर्येत इति अतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्जेत। सब प्रयाण करने वाले यानी सब मरकर जाने वाले वे चंद्रलोक ही प्राप्त करते हैं, तो सब लोग वहां ऐसे जाएंगे तो चंद्रलोक भर जाएगा। सर्वप्रियसु सब प्रियान मरने वाले जो है चंद्रलोक को ही प्राप्त हो में, तो वह चंद्रलोक उन मरने वालों के द्वारा भर जाएगा, क्योंकि सब वहीं जाएंगे। इति एतत्, तो ये प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचनम प्रसज्जे, तो ये जो प्रश्न के विरुद्ध उत्तर होगा। प्रश्न क्या था, क्या वो चंद्रलोक को भर क्यों नहीं जाता है, जब सब जाएंगे तो भरेगा। तो वहां अब यह तीन कैटेगरी हो गई, एक देवयान को चले गए वो नहीं गए, एक जायस मरियस तीसरे स्थान में हो गए वो गए, और वो जो केवल एक जो जिन्होंने इष्ट आदि कर्म करने वाले वो गए, और वो भी वहां परमानेंट नहीं, वो भी लौट के आते रहे, तो इसलिए भरता नहीं है। तो ये जो प्रश्न था, ये इसका उत्तर प्रश्न विरुद्ध प्रतिवचनम प्रसज्जे, तो प्रश्न के विरुद्ध उत्तर होगा ये कि सब जा रहे हैं वहां तो भर जाएगा। तथा ही प्रतिवचनम दातव्यम, वैसा ही उत्तर देना चाहिए। कैसा, या यथा असौ लोकन संपूर्यते, जैसे वो लोक भरता नहीं है उसी के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। तो उसके अनुसार उत्तर यही है कि यहाँ जन्मने जो शूद्र कर्म है वो यहीं जन्मते मरते रहते हैं, देवयान को वाले जाते नहीं है, वही जाते हैं, इसलिए और वो भी लौट के आ जाते हैं, इसलिए भरता नहीं। रहता है, चंद्रलोकवासी रहते हैं, जब तक पुण्य रहता तब तक रहते हैं, लेकिन भरता नहीं का मतलब वो इतनी जगह है कि वो जब वहां रह ही नहीं पाते। जैसे तुम्हारा पेट है, कहते हैं हमारा तो भर गया पेट, कहाँ भर गया है, हाँ आ गए, फिर दूसरों की भर्ती होती रही है, आती रहती है। तथा ही प्रतिवचनम दातव्यम, ऐसा जो उत्तर है देना चाहिए कि जिससे कि ये उत्तर ठीक है
कि देवयान वाले जाते नहीं, ये जाते नहीं, वो जाते हैं, वो भी लौट कर आते रहते हैं। आरोह अभ्युपगमात असंपूर्णोपपत्ति, जो अवरोह की स्वीकार किए जाने से, अवरोह अभ्युपगमात, जो लौट करके आना है इसकी स्वीकृति से, असंपूर्णोपपत्ति, वो भरता नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ये कहा है, यदि ऐसी शंका करें कि लौट के आ जाते हैं इसलिए वो भरता नहीं है, जो जाते हैं वहां मुस्तकिल रहते नहीं है, कि जो जिस प्रकार ये लोक नहीं भरता, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। तो जो अवरोह स्वीकार करने से असंपूर्णता की प्राप्ति होगी, ऐसा कहें तो ये ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अश्रुतत्वात्, ऐसा श्रुति ने कहा ही नहीं। यहाँ तो इतना कहा है कि जायस मृयस और देवयान मार्ग अलग है, इन्हीं हेतुओं से सिद्ध हो रहा है कि वो भरता नहीं। ना ऐसा कहना ठीक नहीं कि अश्रुतत्वात्, क्योंकि ऐसा श्रुति में नहीं कहा गया है। सत्यम ठीक है, नहीं कहा गया है। अवरोहादपि संपूर्ण पद्धति है, उस लौट के आ जाने से तो भले श्रुति न का, हम भी तो अपने अकल लगा सकते हैं कि जो चीज वहां रहती नहीं है, आ रही है लौट ले, तो कैसे भर जाएगा। अवरोहादपि, अवरोहण से भी असंपूर्ण प्राप्त होता है। श्रुतिस्तु तृतीय स्थान संकीर्तनेन असंपूर्णं दर्शति। ये भी है कि अवरोहण से भी भरता नहीं है, ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात यह है कि श्रुति तृतीय स्थान का कथन करती है, इसलिए वो भरता नहीं। जो तुम कह रहे हो वो भी बात ठीक है, और ये भी बात ठीक है कि तीसरा स्थान का कथन है, वो जाते ही नहीं है वहां। तृतीय स्थानम ये नासव लोको संपूर्यते, वो तीसरा स्थान है, उससे वो लोक भरता नहीं है। ये भी श्रुति का, ये ऐसा श्रुति ने कहा। अतेन अनारोहणाद एव असंपूर्णम इति युक्तम, उसके ना जाने से ही, आरोहण ना हो जाने से ही उसकी असंपूर्णता है, ये बात ठीक है। जो जाते हैं वो तो कुछ समय रहते भी हैं, मान लिया जाए कि वो जाएंगे तो रह रहे हैं, तो कुछ भर भी जाएगा, लेकिन जाते ही नहीं है, ये बात ज्यादा उचित है। तो अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि अविशिष्टत्वे सति तृतीय स्थान उक्त अनर्थक्य प्रसंगात। अवरोह का जो लौट करके आना है, इष्ट आदि करने वालों में भी अविशिष्टत्वे सति, उसमें भी समानता होने पर, जो अवरोहण करते हैं नीचे लौटते हैं, आदि इष्ट आदि करने वालों में भी अविशिष्टत्व सती, कुछ समानता होने पर तृतीय स्थान उक्ति जो है अनर्थक प्रसंग होगा। जो अनारोह हैं, जो आरोह हैं, नीचे आने वाले हैं, इष्ट आदि करने वाले, वो अविशिष्ट होने से तृतीय स्थान की उक्ति के अनर्थक होने का प्रसंग है। कि यदि कहें कि वही लौट करके आते हैं, इसलिए भरता नहीं है, तो भी तीसरा स्थान जो कथन किया है कि वो लोग जाते ही नहीं है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा स्थान जो है इसका कथन तो व्यर्थता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। जो अवरोह है इष्ट आदि करने वाले, उनमें उनका भी समानत्व होने पर, उनके भी समानत्व होने पर, ये जो ना जाने वाले हैं, ये तृतीय स्थान जो है, ना जाने वालों का जो तीसरा स्थान है, ये तो अनर्थक हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तू शब्दस्तु, जो सूत्र में तू शब्द कहा है, विद्या कर्म और तू शब्द जो है शाखांतरीय वाक्य प्रभावाम अशेष गमना आशंका उच्छिन्नति। दूसरी शाखाओं में ये तू शब्द जो है, दूसरी शाखाओं में जो प्राप्त सर्व शब्द के अधिकारी की अपेक्षा रखता है, जो श्रुति में कहते सर्वे वो सब जाते हैं, तो तू शब्द जो है दूसरी शाखाओं के जो वाक्य है उनसे उत्पन्न हुई सबके गमन की जो आशंका है,
होती है उसका ये शब्द तू शब्द निराश कर देता, उच्छेद कर देता है। एवं सति अधिकृत अपेक्षा शाखांतरीय वाक्य सर्व शब्दों प्रतिष्ठते। इस प्रकार सति अधिकृत अधिकारी की अपेक्षा ही सब दूसरी शाखाओं में जो वाक्य सर्व शब्द का प्रयोग किया है वो स्थित होता है। अधिकारी की दृष्टि से कहा जाता है कि ये सब जाते हैं। ये कौन कौन है? सब लोग आओ पढ़ने के लिए। तो कौन कौन है? वही पढ़ेंगे जो इसमें रुचि रखते हैं, वही पढ़ेंगे। तो उन्हीं की दृष्टि से कहा सब जाते हैं, मतलब सब पुण्य कर्मा जाते हैं। ये नहीं है कि पाप कर्मा भी जाते हैं। तो दूसरी शाखाओं के वाक्य में सर्व शब्द स्थित होता है अधिकारी की अपेक्षा से। जो अधिकारी हैं वो सब जाते हैं। ये वही कीचिद अधिकृता अस्माल लोकात् प्रियंती चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति। जो कोई भी अधिकारी है इस लोक से वो जाते हैं, चंद्र लोक को जाते हैं। ये ते सर्वे गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। इस दृष्टि से ते सर्वे गच्छन्ति शब्द है, ना कि सब पुण्य पाप कर्म करने वाले सब जाएंगे। यत् पुनरुक्तम देहे लाभ उपत्ते सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हति पंचम आहूतौ इति आहुति संख्या नियमात् इति तत्प्रकृति प्रति उच्यते। ये जो तुमने कहा था कि सब कर्म पाप पुण्य कर्म करने वाले सब जाएंगे, पाप कर्मों का फल वहां भोग ले, पुण्य कर्मों का फल वहां भोगेंगे। अब पाप कर्मों से पंचम आहुति में लौट के आ जाएंगे। तो देह लाभ की प्राप्ति के लिए सब चंद्रलोक में जाते हैं। पंचम आहुति जो पांचवी आहुति में क्योंकि पुरुष संज्ञा हो जाता है, तो ऐसी आहुति संख्या का जो नियम है, ऐसा जो कहा गया है उसके प्रति भी कहते हैं सुनो, ये भी बात तुम्हारी ठीक नहीं। ना तृतीय तथोपलब्धे जो तीसरा मार्ग में प्रविष्ट पापियों का देह प्राप्ति के लिए आहुति संख्या नियम। तो तीसरे मार्ग में जो पापी लोग देह प्राप्ति के लिए आहुति संख्या का, वो तुम्हारे आहुति संख्या के नियम से आबद्ध नहीं है। पर उनके यहाँ तो जब यज्ञ आदि करे ही नहीं तो काहे की आहुति है? वो तो मरो जन्म और मरो। तो जो पापी हैं देह प्राप्त करने के लिए वहाँ आहुति संख्या का कोई नियम नहीं है। आहुति संख्या ना भवती, नियम नहीं है। कुतः कैसे? तथोपलब्धते, वहां तो ये बात कही गई है जायस्व मृयस्व, जन्म और मर्म, वहां तो कोई आहुति वाली बात ही नहीं है। जायस्व मृयस्व इत्यादि श्रुति में संख्या नियम बिना संख्या के नियम के ही तीसरे मार्ग में देह की प्राप्ति देखी जाती है, देह की प्राप्ति होती है। अतः इष्ट आदि करने वाले हैं उन्हीं के लिए संख्या पंचम संख्या का नियम है। जायस मृयस्व वालों के लिए कोई संख्या का नियम नहीं है। वो तो डायरेक्ट काम चल रहा उनका, तो यही उनका आना जाना है ही नहीं। वो तो इसी लोक में एक कुआ में ही घूम रहे हैं। उनके लोकांतर की बात कहा। न तृतीय स्थाने देह लाभाय पंचम संख्या नियम आहुति नाम आदर्तव्य। इसलिए तीसरे स्थान में देह लाभ के लिए जो कहा था कि ये कर्म सहित जाएगा तो पंचम आहुति प्राप्त हो जाएगी, तो तीसरे स्थान में तो कोई आहुति नहीं है। तीसरे स्थान में देह लाभ के लिए पंचम संख्या नियम आहुति का आदर नहीं करना चाहिए। कुतः? क्यों? तथोपलब्ध, तीसरा स्थान प्राप्त है। तथा ही जैसे अंतरेण आहुति संख्या नियम वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थानम प्राप्ति उपलब्धते। जैसे कि अंतरेण एवं आहुति संख्या नियम के बिना ही वर्णित प्रकार से तीसरा स्थान की प्राप्ति होती है। जायस मृयस इति तृतीय स्थान, जन्म और मरो
ये तीसरा स्थान है। तो यहां कोई आहुति संख्या की कोई आवश्यकता नहीं। और भी कहते हैं पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवत्सो भवन्ति, पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा वाला हो जाता है। तो मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या कीर्तते, यहाँ भी मनुष्य शरीर हेतु से ही आहुति संख्या कही गई है। और मनुष्य शरीर में भी कौन त्रैवर्णिक है, शूद्र उसमें भी नहीं। जिनको वेद अधिकार है वही इष्ट आदि कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म करें। तो मनुष्य शरीर हेतुत्व रूप से आहुति संख्या कथन है। न कीट पतंग आदि शरीर हेतुत्वेन, जो कीट पतंग आदि का शरीर उनको हेतु नहीं बनाया गया, उनसे पंचम आहुति नहीं होगी। पुरुष शब्द से मनुष्य जाति वचनात्, यहाँ पुरुष शब्द का मतलब क्या है, मनुष्य जाति का वचन। अब इसमें शूद्र भी लिया जा सकता है, क्योंकि इष्टापूर्त दत्त कर्म तो शूद्र कर सकता है, और भले ही इष्ट पूर्त कर्म भी कर सकता है, इष्ट कर्म नहीं करेगा। दूसरों का दान महाराज जी ब्राह्मण के लिए गृह्य है, दूसरों का दान ब्राह्मण को गृह्य है। हाँ, क्यों नहीं गृह्य। अभी देखो तीन ही जाति तो हैं, बाकी तो सब शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन जाति। और इनमें एक दो जाति और आ गई हैं, जैसे इन्हीं में से निकली हुई है। अब जैसे कि त्यागी हैं, कायस्थ हैं, ये सब तीनों में से मानी गई हैं। तो ये तीन ही जाति हैं, बाकी तो जितनी सब जाति शूद्र ही हैं। तो शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराण का अधिकार है। पुराण का अधिकार है और दान देने का भी अधिकार है। तो ब्राह्मण क्यों नहीं दान ले सकता है? ब्राह्मण अब ये है तो क्षत्रिय से निकले हुए। अब आरक्षण में भले ही कोई कुछ भी कर लो, आरक्षण तो कोई क्षत्रिय लेने को छोड़ देगा, वो भी ना, अगर मिले उसको तो क्षत्रिय भी कोई छोड़ने वाला नहीं है ना, ब्राह्मण छोड़ा। अलीगढ़ में एक घटना हुई थी, काफी दिन हो गए, जो जमादारों की वैकेंसी निकली उसमें ब्राह्मण भर्ती हुए। अब एक हरिजन कोई डीएम आ गया, वहां को पता चल गई, उसने कहा या तो नौकरी छोड़ो या सफाई करो। वो क्या करते थे, ब्राह्मण लोग जमींदार को पैसा दे देते थे और अपना काम वो करता था और अपने नौकरी लेते थे। तो कुछ होना तो नौकरी छोड़ दी और कुछ होने सफाई की, ऐसा हुआ। तो ये जो बात है, तो सबका अधिकार ना होने से वो दत्त कर्म तो कर सकता है, दान देना। भाई त्याग करने में किसी को रोक थोड़ी है, देने के लिए किसी को रोक, तो ग्रहण के लिए तो कोई प्रतिबंध हो सकता है, लेकिन हाथ खाली कर दो हमें क्या प्रतिबंध है? तो दत्त कर्म दे सकता है। उस दत्त कर्म के बल पर वो कर्मज देव ना हो करके एक कौन सा होता है, उन देवताओं की उनको प्राप्ति होती है, वो यानी ये लोग भी वहां स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा मनुष्य शरीर हेतुत्वेन, मनुष्य शरीर हेतु ही यहाँ संख्या गिनी गई है। तो मनुष्य में तो सभी आ गए, मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आ गए, तो सबका अधिकार हो जाता है। अब वहां जो आहुति है उनकी, वो दत्त कर्म के द्वारा उनका मुख्य देवत्व में प्राप्ति नहीं होती है। जैसे अग्नि है, वायु है, इन देवत्व की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म स्वर्ग लोक के एक सदस्य होकर सदस्यता की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, अजानद देव तो उनको कहते हैं जो सिद्ध है। हाँ, जैसे अब जयंत है, इंद्र का वही स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, या ब्रह्मा जी के मुख, ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए, जैसे इंद्र है, सूर्य है, ये जो अग्नि है, ये सब जो देव हैं, ये यहाँ से कर्म करके नहीं गए हैं, ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। अजानद देव एक
ये अजानज देव और एक 3 कैटेगरी होती है इसमें, एक अजानज, एक कर्मज और एक देव और होते हैं जो पूर्त दत्त कर्म के द्वारा उनको देवत्व लोक प्राप्त होता है, अग्निहोत्र से नहीं। अपि च पंचमाहुतौ अपाम पुरुषवतस्तु उपदिश्यते, और भी पंचमाहुति में ये जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, उपदिश्यते ऐसा उपदेश होता है। न पंचम आहुतौ पुरुषवतस्त्वम प्रतिसिद्धते, पंचम आहुति ना होने पर, पंचम आहुति ना होने पर ये जो जल है पुरुष संज्ञा नहीं होता, ऐसा भी तो कोई निषेध नहीं किया जा सकता। पंचम आहुति ना होने पर, पंचम आहुति ना होने पर ये जल पुरुष संज्ञा नहीं होता, ऐसा भी तो निषेध नहीं है। जो दत्त कर्म करने वाले हैं उनको इस प्रकार से हो सकता है। वाक्य से द्वयर्थता दोषात्, क्योंकि वाक्य अर्थ में दो अर्थ का दोष उपस्थित हो जाएगा। वाक्य में 2 अर्थ होने का दोष आवेगा, क्योंकि क्या क्या वाक्य अर्थ का आएगा कि जो पंचम आहुति में जाने वाले हैं उनको जो है पुरुष संज्ञा प्राप्त हो जाती है, जिनकी पंचम आहुति ना होने पर उनको नहीं होती है, ऐसा दोष उपस्थित हो जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर हेतुत्व कहने से कहा कि उस सबको वहां पंचम आहुति जिनकी नहीं है उनको भी ये पुरुष शरीर प्राप्त हो जाता है, यहाँ कोई उनका निषेध नहीं किया गया है, अर्थात वो भी प्राप्त होते हैं। यत्र येषाम आरोह अवरोह संभव तेषाम पंचमाहुतौ देह उद्भविष्यति, वहां जिनका आरोह हुआ है, आरोह अवरोह संभव है, उनका ही पंचम आहुति में देह उत्पन्न होगा। जो आरोह गए हैं और आए हैं उनका होगा। अन्य शाम तो किंतु जो बिना आहुति की संख्या के ही, बिना आहुति संख्या से ही भूतांतर उपसृष्टम अभी अदभी देह आपसते, तो जो दूसरे हैं, जो पंचम आहुति दूसरों का देह तो आहुति संख्या के बिना ही अन्य भूतों से उपसृष्ट जल से उत्पन्न होगा। जो कीट पतंग आदि हैं वो, या जो इष्ट आदि कर्म करने वाले नहीं है वो पंचम आहुति के बिना ही अन्य भूतों से सृष्ट जल से उत्पन्न हो जाएगा। उनका शरीर पंचम आहुति उनको नहीं प्राप्त हुई। और ऐसी स्मृति भी है कि बिना पंचम आहुति के भी, ये केवल छोटी जातियों की बात नहीं, कीट पतंग आदि इन्हीं की बात नहीं, और त्रैवर्णिक में भी पंचम आहुति के बिना प्राप्त हुआ है। तो क्या है, स्मृतेपि चलो के लोक में यानी महाभारत आदि में द्रोण धृष्टद्युम्न आदियों का अयोनिजत्वम स्मृते, द्रोणाचार्य द्रोण और धृष्टद्युम्न ये योनि से उत्पन्न नहीं, इति स्मृति पथम भवति। तत्र द्रोण आदि जो है, द्रोण आदि का योषित आहुति न धृष्टद्युम्न आदिश्य योषित पुरुष विषय द्वे आहुति भवतः। द्रोण की तो योषित आहुति नहीं है, ये अंदर घुसता सीधा। अन्य जो है, जो द्रोण है, उनको तो स्त्री के योनि में प्रवेश नहीं हुआ उनका तो। अदृष्टद्युम्न जो यानी उनकी एक आहुति कम पड़ गई, जो योषित अग्नि है उसमें उसका प्रवेश नहीं है द्रोण का। अपरंतु दृष्टद्युम्न आदि हैं उनको तथा स्त्री मन पुरुष दोनों में प्रवेश नहीं। और कैसे, ये जो
अपकृष्टांबरा दृष्ट्वा ताम ऋषि चक्र में ततः तत्संयुक्त मनसो भारद्वाज धीमतः ततो अस्य रेत कस्कंध तद ऋषि द्रोण आदधे। यानी कुंभ वीर्य स्खलित हुआ था, उस कुंभ से उत्पत्ति हुई। तो वहां स्त्री की जरूरत नहीं है। पुरुष कहती पुरुष युक्त विद्या तो हुई, पुरुष में तो वीर्य गया, परंतु स्त्री में नहीं गया, इसलिए एक आहुति कम हो गई। अदृष्ट दुम जो थे वो तो अग्नि से उत्पन्न हुए, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई, सीता जी पृथ्वी से। तो इनमें दो दो आहुति की कमी है। तो उसी में कहा कि ऐसी स्मृति में ऐसा नहीं है कि आहुति ना पंचम आहुति तो भी देह की उत्पत्ति हो सकती है। अपीच स्मरते, लोक में यानी महाभारत आदि में स्मरण होता है। द्रोण दृष्ट द्युम्न प्रवृत्ति नाम सीता द्रौपदी प्रवृत्ति नाम अयोनिजत्वम। सीता भी है द्रौपदी दोनों जो है ये भी योनि से उत्पन्न नहीं है, द्रौपदी भी तो अग्नि से उत्पन्न है ना। तत्र द्रोणादि नाम योषित विषयक आहुति नास्ति। द्रोणादि के तो योषित विषय का आहुति नहीं है, योषित आहुति नहीं है, माता के पेट में नहीं गया। अदृष्ट आदि तो योषित पुरुष विषय द्वे अपि आहुति नास्ता। अदृष्ट आदि के तो दोनों आहुति नहीं है, ना पुरुष आहुति है ना स्त्री आहुति, वो तो अग्नि से पैदा हो गए। यथाच और जैसे तत्र आहुति संख्या नियम अनादरा भवती एवं अन्यत्रा भी भविष्यति। और जैसे यहाँ आहुति संख्या का नियम का आदर नहीं है, ऐसे अन्यत्र भी होगा, अनेक जगह होगा। क्या है? बलाकापी अंतरेण एव रेत सेकम गर्भम धत्ते इति लोक रूढ़ी। अब ये बलाका जो है, बलाका भी बिना रेत सिंचन के, बिना वीर्य सिंचन के गर्भ धारण करती है। बलाका बिना पुरुष के रेत सिंचन के गर्भ धारण करती है। कौन सा पर बलाका पक्षी है कोई मेरे ख्याल में है? बगुली होगा। बगुली के विषय में कहा जाता है ऐसा, बलाका बगुली हो सकता है। नहीं अंडा नहीं देती है मोरनी। बलाका भी बिना वीर्य के गर्भ धारण करती है, ऐसे लोक रूढ़ी है। अब ये बगली के लिए कहा होगा यहाँ। अब बलाका हमको पता नहीं है को किसके लिए कहा जा रहा है, कोई पक्षी है क्या है? तो पक्षी है, बगुली लगता हमको, बगुली है। वो तो जो संस्कृत है वही किया है। अच्छा, दर्शनाच एक सूत्र, दर्शनाच चापी और भी लोके जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिदेषु चतुर्विधेषु देहेषु स्वेदज उद्भिदयो स्त्री पुरुष व्यक्ति संयोग बिना एव उत्पत्ति दर्शनात् न आहुति संख्या नियम। 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो इनमें इन 4 प्रकारों में, इन 4 प्रकार के देहों में स्वेदज और उद्भिज ये स्त्री पुरुष के संयोग के बिना ही उत्पत्ति देखने में आती है। जो पसीना से उत्पन्न होने वाले हैं वो, और ये वनस्पति आदि ये बिना स्त्री पुरुष के ये संयोग के बिना उत्पत्ति देखने में आती है। अतः आहुति संख्या का नियम नहीं है। अपीच चतुर्विधे भूतग्राम है जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज लक्षण स्वेदज उद्भिजयो अंतरेण ग्राम्य धर्म अंतरेण ग्राम्य धर्म उत्पत्ति दर्शनात्।
आहुति संख्या अनादरम अनादरो भवति। ये 4 प्रकार के प्राणियों में जरायुज, अंडज और स्वेदज उद्भिद, इन 4 प्रकार के प्राणियों में जो स्वेदज और उद्भिद हैं, ये बिना ग्राम्य धर के, बिना स्त्री पुरुष संयोग के ही उत्पत्ति इनकी देखी जाती है। इससे भी आहुति संख्या का आदर नहीं है। एवं अन्यत्रापि भविष्यति, इस प्रकार अन्यत्र भी होगी। आप शंका करते हैं कि तेषाम खलु एषाम भूतानाम त्रीणि बीजानि भवन्ति आंडजम जीवजम उद्भिजम इति त्रिविधवे भूतग्राम सूयते इति अत्र कथम चतुर्विधे भूतग्राम से प्रतिज्ञामिति। ये जो श्रुति है तेषाम खलु एषाम, उन इन भूतों का 3 ही बीज होते हैं। कौन से? अंडज, जीवज और उद्भिज, जो एक छोड़ दिया है। श्रुति में 3 ही अंडज, जीवज, उद्भिज, ये 3 ही प्रकार के भूत समूह श्रुति में वर्णन किए गए, चौथा नहीं सुना गया। तो चतुर्विध भूत ग्राम, जो आपने कहा कि 4 प्रकार के भूत ग्राम समुदाय हैं, ये प्रतिज्ञा कैसे करते हो जब श्रुति में 3 प्रकार कहेंगे? तो कहते हैं अत्र उच्यते तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य, तृतीय शब्द अवरोध संशोकजस्य, संशोकजस्य यानी स्वेदज, पसीना से उत्पन्न हुओं का तृतीय शब्द अवरोध, तृतीय शब्देन आंडजम जीवजम इति अत्र श्रुतेन श्रुते न उद्भिदेन अवरोध। ये जो स्वेदज नहीं कहा गया है, तृतीय शब्द का जो अवरोध हुआ है तृतीय शब्द से अंडज और जीवज, यहाँ श्रुति से उद्भिद रूप तृतीय रूप से ग्रहण कर लिया गया है। स्वेदज शरीर का अंडज आदि इत्यादि श्रुति में जो पढ़ा गया है वो उद्भिद रूप से तीसरे से ही ग्रहण कर लिया है, उद्भिद के साथ उसको जोड़ लिया है। क्योंकि उद्भिदेन अवरोध संग्रह वृक्षादिकम पृथ्वी उद्भिद्य जायते अश्वेद जंतु जलमिति उभयो अवयवार्थत्व विशेषात्। क्यों जो वृक्ष आदि हैं पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो स्वेदज जंतु हैं वो भी जल को फोड़ करके निकलते हैं पसीना आदि से। तो उभयो अवयवार्थत्व अविशेषा, दोनों के अवयवों की समानता होने से इसलिए दोनों को एक जगह रख लिया है। अंडज इत्यादि श्रुति में शरीर त्रैविध्य सर्वणेपि न लोक प्रसिद्ध शरीर चातुर्विध्य प्रसिद्धि भंगाइति। श्रुति में 3 प्रकार के सुने जाने पर भी जो लोक प्रसिद्ध 4 शरीर हैं, इसकी प्रसिद्धि का भंग नहीं होता है, क्योंकि स्वेदज को उद्भिद के साथ ग्रहण कर लिया है। जो लोक में प्रसिद्धि है 4 प्रकार की, श्रुति में जो 3 है, तो यहाँ ऐसा मत समझो कि अलग कृति है, वहां कोई उसकी प्रसिद्धि का भंग नहीं होता है, क्योंकि स्वेदज को उद्भिद के साथ जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? क्योंकि जैसे उद्भिद जमीन को फोड़ करके निकलता है, ऐसे ही ये पानी से निकलता है। आंडजम जीवजम उद्भिजम इति अत्र तृतीयेन उद्भिद शब्देन स्वेद उपग्रह कृतः प्रेतव्यतव्यः, क्योंकि यहाँ तीसरे रूप से जो उद्भिद शब्द से स्वेदज को भी ग्रहण कर लिया हुआ जानना चाहिए। क्यों? उभयोरपि स्वेदज उद्भिदयो भूमि उदक भेद प्रभतत्व तुल्यत्वा, क्योंकि दोनों जो है स्वेदज उद्भिद जो है एक पृथ्वी से एक जल से का भेदन करने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों की समानता है। स्थावर
स्थावरोद्भेदात् तु विलक्षणो जंगम उद्भेद इति अन्यत्र स्वेदद उद्भेदयो भेदबाधा इति अवरोधः। स्थावर भेद से जंगम भेद विलक्षण है। स्थावर भेद से जंगम भेद विलक्षण है। इस प्रकार स्वेदज और उद्भिद का भेदवाद अन्यत्र वर्णित है, इससे विरोध नहीं है। अब ये कि एक तो स्वेदज हुआ इनमें, एक तो हुआ स्थावर, एक हुआ जंगम। जो जू खटमल आदि है वो जंगम है, चलते फिरते हैं, और पेड़ पौधे जो है उद्भिद हैं, स्थावर हैं। तो उनके विषय में कह रहे हैं स्थावर उद्भेद से जंगम उद्भेद विलक्षण है। स्थावर की उत्पत्ति से जंगम भेद की विलक्षणता है। इस प्रकार स्वेदज और उद्भिद का भेदवाद दूसरी जगह वर्णन है, पर यहां तो आप इतना समझिए कि यहां योनि से उत्पन्न नहीं है। यहां तो इतना बताने से तात्पर्य है। और हाँ, दूसरी जगह इसका वर्णन है भेद, क्योंकि एक जंगम है एक स्थावर है, दोनों का भेद का वर्णन है। परंतु यहां तो इसलिए भेद नहीं किया गया है। यहां तो इतना ही समझना है हमको कि ये योनिज नहीं है, इसलिए एक श्रुति ने एक करके रखा है। अब आगे का अधिकरण शुरू होता है। साभाव्यापत्ति अधिकरण। साभाव्य किसे कहते हैं? सादृश्यता। तो वहां संदेह है कि स्वर्ग से जो अवरोहण करने वाले जो जीव हैं, स्वर्ग से जो नीचे गिर रहे हैं, वो वियदादि स्वरूप को, आकाश आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं अथवा उनकी सादृश्यता होता है। एक तो आकाश रूपी हो गए अथवा एक आकाश के सदृश हो गए, आकाश जैसे हो गए। तो यहाँ शंका होती है, यहाँ ये संदेह होता है कि वो आकाश आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं अथवा उनकी सादृश्यता को प्राप्त होते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्य से वेदादि स्वरूपम भवति। श्रुति में कहा है कि वायु होकर के, अब इससे लगता है कि वायु होकर के वो वास्तव में आकाश आदि स्वरूप ही हो जाते हैं, क्योंकि वायु भूत्वा आकाशम भूत्वा ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, हो करके, वायु हो करके। तो इससे लगता है कि वेदादि स्वरूप वाले ही होते हैं। सिद्धांति का कहना है कि अन्य अन्य स्वरूप नहीं हो सकता, अन्य अन्य का स्वरूप नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अब जैसे घड़ा है, मिट्टी है, तो घड़ा, मिट्टी जो है घड़े का स्वरूप हो सकता है, लेकिन जीव अन्य है और भूत जो अन्य है, तो अन्य अन्य का स्वरूप कैसे हो सकता है? इसलिए अन्य अन्य का स्वरूप नहीं हो सकता। आकाश आदि की प्रतिपत्ति से आकाश के समान जानना चाहिए। जैसे आकाश सूक्ष्म है, ऐसे ही वो सूक्ष्म है। इस सादृश्यता से उसको आकाश होकर के ऐसा कहा। वायु बस और धूम आदि से संबंध ही विवक्षित है। साभाव्यापत्तिरुपपत्ते है जीवानाम साभाव्यापत्ति। तो ये आकाश आदि भी साभाव्यापत्ति, समान भाव, रूपम येषाम ते स्वभावाः तेषाम भावा साभाव्यम सादृश्यम तस्य आपत्ति प्राप्ति। जीवों की आकाश आदि के द्वारा समान भाव, जिनका समान भाव है, वो स्वभाव ऐसी सादृश्यता को प्राप्त होते हैं। कुतः कैसे? चंद्रलोकम गतानाम अनुशयिनाम प्रवर्त फल कर्म क्षय दर्शन जनित शोकाग्निना दंदह्यमानम इदम शरीरम कर्कादिवत विलीयमानम आकाश सममम भवति एतदोक्ते। क्या प्राप्ति होती है कि चंद्रलोक में जो गए हैं, चंद्रलोक गता नाम, चंद्रलोक जो गए, अनुसई नाम, अब लौटने वाले जो हैं, ऐसे जो जीव हैं
वो फल कर्म 6 दर्शन जनित, उनके फल कर्म का जो 6 दर्शन को देख करके कि आप ये नष्ट होने वाला है, हम अब स्वर्ग से गिरने वाले हैं, तो जनित शोक अग्नि के द्वारा उनका जो शरीर है दह्यमानम पिघल जाता है, जीव का शरीर पिघल जाता है इस शोक अग्नि से कि अब हमको यहां से जाना है। और कैसे पिघल जाता है? कर्कादिवत विलीयमानम, जैसे हिम बर्फ पिघल जाती है सूर्य के ताप से, ऐसे ही वो शोक अग्नि के ताप से उनका शरीर पिघल जाता है। तो कैसे हो जाते हैं? आकाश समम भवती, आकाश के समान उनका शरीर हो जाता है। एतदुक्ति, ऐसा कहा जाता है। नहीं अन्न से अन्न भावो मुख्य उपपद्यते, अन्य का अन्य भाव की मुख्य रूप से प्राप्ति नहीं हो सकती। जीव अलग है और आकाश अलग है, इसने सादृश्य में प्रतिपद्यन्ते इति सिद्धम, इसने सादृश्यता ही ठीक है। अब मेंढक होता है ना, मई जून के महीना में, अप्रैल मई में जून में वो कागज जैसा हो जाता है। मेंढक आप पहचान नहीं सकते उसको, जैसे सूखा पत्ता होता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा दिखाई देता, बाकी पत्ता की तरह होता है। एक जगह हम मध्य प्रदेश में थे, एक जगह रह रहे थे, तो एक दीवार में एक छोटी सी इतनी सी कुछ चीज हमको दिखाई दी। मैंने कहा ये क्या चीज है भाई, अजब सी चीज है। हमने लकड़ी से निकाल दी। अब कोई वहां आया, ये बोले हमारा मेंढक है। मैंने मेंढक कैसे? पत्ता आए तो भाई पत्ता है। बोले मेंढक है महाराज, ना जाना तो तुम दिखा दे हम तुमको। वो आने उठा के बाल्टी में पानी में डाल दिया, होगा मेंढक बन गया। तो ये जो है, तो ये इस प्रकार से सदृश, आकाश सदृश हो जाता है। इष्ट आदि कारिणः चंद्रमसम आरोह्य, जो इष्ट आदि करने वाले जो हैं, इष्ट आदि कर्म करने वाले, वो चंद्र लोक को आरोहण होकर के तस्मिन यावत संपातम उषित्वा ततः सानुशया आप अवरोहंती इति उक्तम। जो इष्ट आदि करने वाले हैं वो चंद्र लोक में आरोहण होकर के चढ़ जा करके तस्मिन, वहां यावत संपातम, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं हो जाते तब तक वहां वास करके, तथा सानुशय, फिर अनुशय से अवरोहण करते हैं, ऐसा कहा गया। अथ अवरोह प्रकार परीक्षते, अब अवरोहण के प्रकार की परीक्षा की जाती है। अब तक क्या कहा था कि आरोहण कहा था और अवरोहण कहा, लेकिन उसका प्रकार कैसे कैसे आता है लौट करके वो नहीं बताया गया, उसकी बात यहाँ करी जाती है। तत्रियम अवरोह श्रुति भवति, वहां ये अवरोहण की श्रुति होती है। क्या श्रुति है? अथ एतम एव ध्वानम पुनर्निवर्तते, यथ एतम आकाशम आकाशाद वायु, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ये श्रुति है। क्या है? अथा एतम अध्वानम पुनर्निवर्तते, जिस इसी मार्ग से फिर वो लौट करके आ जाता है। पीछे जैसे गया था उसी मार्ग से लौट कर आ जाता है, इसी मार्ग से लौटता है, जैसे गया था वैसे ही वो क्या होता है? आकाश में लौटता है। अध्वानम पुनर्वर्ते यथा एतम आकाशम, आकाश को प्राप्त हो जाता है, आकाश से वायु को प्राप्त होता है, और वायु से धूम हो जाता है, और धूम हो करके फिर बादल हो जाता है, धुआं सा बनेगा, फिर बादल हो जाएगी, फिर बादल हो करके मेघ हो जाता है। अब ये 3 कैटेगरी आई, धूम, अभ्र और मेघ। ये अब कहने को तो एक पर्जन्य में कह देते हैं, तो 3 विभाजित कर दिए। पहले वो क्या होता है? धुआं जैसा होता है, भाप,
फिर वो जो है मोटा बादल हो जाता है। अब फिर जो है वो जो है मेघ, जब बरसने वाला होता है उसको मेघ कहते हैं। सूखा जो बादल होते हैं उनको अभ्र कहते हैं, और जो धुंध होती है उसको धूम कहते हैं। ऐसा विभाजन समझो। अब मेघ ही वर्षा करता है, ये जो है धूम अथवा अभ्र वर्षा नहीं करता। तो मेघ होकर के बरसता है, ऐसा श्रुति में लौटने की बात कही। तो तत्व संशय, वहां संशय होता है कि आकाशादि स्वरूपमेव अवरोहंत प्रतिपद्यन्ते किंबा आकाशादि साम्यमिति। क्या वो आकाशादि स्वरूप होकर के ही अवरोहण होता है उसका, अथवा कि आकाश की सादृश, आकाश के समान ऐसा हो जाता है? तो पूर्व पक्षी कहता तत्व तावत प्राप्तम, ऐसा कहा है कि आकाश स्वरूप में प्रतिपद्यते, वो आकाश स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। कुतः, कैसे? क्योंकि श्रुति बिल्कुल स्पष्ट कहती है, एवं ही श्रुति भक्ति, इस प्रकार श्रुति कहती है, इतर्था लक्षणा स्यात्। नहीं तो यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि उसको हम आकाश नहीं लेंगे, वायु नहीं लेके, तो हमको लक्षणा करनी पड़ेगी। और लक्षणा, श्रुति लक्षणा विषय श्रुति न्याया न लक्षणा। जब श्रुति और लक्षणा दो बात हुई, तो जहां श्रुति लक्षण दोनों हुए हैं तो हमको श्रुति को लेना चाहिए, ना कि लक्षणा को लेना चाहिए। लक्षणा क्या हो जाएगी? गौण हो जाएगी। श्रुति मुख्य है, लक्षणा में लिंग है, अश्रुति मुख्य है। ये पूर्व मीमांसा में ऐसा कहा, श्रुति लिंग प्रकरण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति कहते हैं साक्षात रवा। साक्षात शब्द जो है, जो विधि का बोधक है, यजेत, कुरियात, जुहोती, ये सब क्या साक्षात बोधक, इनको श्रुति कहा। अब कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें ऐसा साक्षात वाक्य नहीं है, तो उसमें क्या है? प्रकरण देखो। अब जैसे यस्य पर्णमयी जुहू, अब वहां कहा है कि जिसकी पर्ण की जुहू है, पलाश की जुहू बनी हुई है। अब वो पलाश की जहां जुहू होगी, यज्ञ पात्र होगा, तो किसका वर्णन हो रहा है? वो ज्योतिष्टोम याग का वर्णन है, क्योंकि ज्योतिष्टोम याग में पलाश की जुहू होती है। तो वहां लक्षणा करने, वहां जो है हमको श्रुति साक्षात ना हो करके प्रकरण से ये बात समझ में आ जाएगी कि ये ज्योतिष्टोम याग है। ऐसे ही यदि श्रुति वहां मजबूत, ये एक दूसरे से बलवान है। समाख्या से प्रकरण बलवान है, प्रकरण से लिंग बलवान है, लिंग से वाक्य बलवान है, और वाक्य से श्रुति बलवान है। तो वही बात यहाँ कही जाए, ये श्रुति लक्षण दो है। तो जब श्रुति कह रही है तो हमको श्रुति की बात को माननी चाहिए, लक्षणा आकाश के सदृश नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ तो श्रुति से ने कहा कि वो वायु भूत्वा धूमम, बिल्कुल ऐसे स्पष्ट शब्द कहे हैं, तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए। इतरथा लक्षणा स्यात्, अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो लक्षणा होगी। अश्रुति लक्षणा के संशय होने पर श्रुति को ही ग्रहण करनी चाहिए, लक्षणा को नहीं। तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्येवादीनि अक्षराणि तत्तस्वरूपे उपात्तौ अंजसेन अवकल्पते। वायु भूत्वा, वायु होकर के धूम होता है, ऐसा इत्यादि जो अक्षर हैं, वो उस स्वरूप की ही प्राप्ति में अनायास रूप से प्राप्त होते हैं, उन स्वरूप के, आकाश वायु धूम इत्यादि होकर। इसलिए वहां सादृश्यता नहीं प्राप्त करना चाहिए। आकाश आदि स्वरूप प्रतिपत्ति, आकाश आदि स्वरूप की प्रतिपत्ति है, ना कि आकाश सदृश की, आकाश की समानता की प्राप्ति है। ये पूर्व पक्ष रहा।
सिद्धांती कहता है कि आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते, आकाश आदि की साम्यता ही प्राप्त होती है। चंद्रमंडले यदमयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तदुपभोग क्षय सति प्रविलीयमानम सूक्ष्म आकाश समम भवति ततो वायुर्वशमेति ततो धूमादि भी संप्रच्यते। हाँ, जो चंद्रमंडल में जल में जो शरीर था उपभोग के लिए जो आरब्ध हुआ था, उस वहां के भोग भोगने के लिए जल में शरीर जो था वो उपभोग के लिए जो प्राप्त हुआ था, वो प्रविलीयमान जब शोक संशोक अग्नि से उत्तप्त हो गया, पिघल गया, तो सूक्ष्म आकाश के समान हो गया। उससे वायु हुआ, वायु के वश में हो गया। और फिर धूम हो गया। ऐसे वो संलग्न के इनके द्वारा संपृच्यते, वो संलग्न होता गया। तदेत उच्चते, यहाँ कहा जाता है यत एतम आकाशम आकाशाद वायु इत्यादि रूप से यहाँ ये बात कही गई है। उस आकाश को आकाश से वायु को ऐसा प्राप्त होता है, तो वहां उसके सादृश्यता को प्राप्त होता है। किससे ये बात कैसे कही? कुतः एतत्, ये कैसे? उत्पत्ते उपपत्ते है, ये बात प्राप्त होती है। एवं ये तो उत्पत्ते, क्योंकि इस प्रकार से ही प्राप्त होता है। ये नहीं अन्य से अन्य भाव मुख्यम उपपद्यते, अन्य का अन्य भाव, अन्य का अन्य मुख्य भाव नहीं प्राप्त हो सकता है। दो चीज अलग हैं तो एक का दूसरे चीज कैसे प्राप्त हो जाएगा? घड़ा कुल्हड़ हो सकता है, घड़ा कुल्हड़ के भाव को प्राप्त हो सकता है, मिट्टी भाव है दोनों, परंतु दोनों अलग अलग हों। एक जो है जल है और एक पृथ्वी है, तो जल पृथ्वी के भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायु आदि क्रमेण अवरोह नौपद्यते, आकाश स्वरूप की प्राप्ति होने पर वायु आदि क्रम से अवरोह नहीं प्राप्त होता है। विभुत्वाच आकाशे नित्य संबंधत्वात् न सादृश्यापत्ते अन्य तत्संबंधो घटते। आकाश के व्यापक है, आकाश के विभु होने से, उसके साथ नित्य संबंध होने से आकाश आदि तुल्यता प्राप्ति से भिन्न उसका संबंध घटित नहीं होता। आकाश स्वरूप की प्राप्ति होने पर वायु आदि क्रम से अवरोहण नहीं हो सकता उसका, क्योंकि आकाश विभु है। विभुत्व होने से आकाश नित्य संबंध है। अन्य तत्सादृश्यम पत्ते, उसकी सादृश्यता न तत्सादृश्यता पत्ते अन्य तत्संबंधो घटती, वो अन्य के साथ उसका संबंध घटित नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य है आकाश। और श्रुति संभवे च लक्षणाश्रयम नायमिति, श्रुति के असंभव होने पर लक्षण का आश्रय करना उचित है। यदि श्रुति ना हो तब तो लक्षण की जा सकती है, पर यहाँ तो श्रुति है। तत्र आकाश आदि तुल्यतापत्तिरेव आकाश आदि भावम इति उपचर्यते, इसलिए आकाश आदि तुल्यता प्राप्ति से ये आकाश आदि भाव जो है ये गौण है। आकाश आदि भाव जो है गौण है और आकाश आदि की तुल्यता प्राप्ति होती है। तो हमको यह समानता लेनी चाहिए। नाति चिराधिकरण, नाति चिराधिकरण। व्रीहि आदि, यहाँ संदेह होता है कि व्रीहि आदि भाव के पूर्व अनुशयी आकाश आदि में से विलंब से अवरोहण करता है या त्वरा से? व्रीहि आदि भाव आने से पूर्व आकाश है, धूम है, पर्जन्य इत्यादि जो भाव हैं,
उनमें ये जीव जो है बहुत ये विलंब से अवरोहण करता है या एकदम आ जाता है, ये प्रश्न किया, संदेह हुआ। तो पूर्व पक्षी कहता है किसी नियामक के न रहने से अनियम, कोई नियामक है नहीं वहां, इसलिए कोई नियम नहीं है, जल्दी भी आ सके देर में भी आ सके। सिद्धांती कहता है कि देखो भाई, ब्रीहि आदि भाव से निकलना कठिन है। एक श्रुति आएगी आगे कि ब्रीहि आदि भाव से निकलना बड़ा कठिन है, इस श्रुति से विलंब विशेषित है, अतः आकाश आदि से इस जब ब्रीहि आदि से देरी से निकलता है तो इससे क्या बात सिद्ध हो रही है कि आकाश आदि से जल्दी निकल आता है। यहां से आगरा जा रहे हैं भाई, वहां से इस मार्ग से बड़ा कठिन निकलना बड़ा कठिन होता है, ये जो बाजार आता है यहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पीछे से आए थे वहां सरल था। तो ऐसे यहां भी समझ लीजिए, ब्रीहि आदि भाव से निकलना श्रुति कठिन कहती है, तो इससे सिद्ध होता है कि आकाश आदि भाव से वो शीघ्र ही निकल जाता है। नाति चिरेण विशेषात जीव नाति चिरेण, अल्पकाल में वो आकाश आदि वर्षांते, आकाश से लेकर के वर्षा पर्यंत सादृश्य अवस्था, सादृश्य रूप से अवस्थित वर्षा धारा पृथ्वी में प्रवशति, आकाश से लेकर के वर्षा पर्यंत की सादृश्यता से अवस्थित होकर के वर्षण धारा द्वारा पृथ्वी पर वो जीव प्रवेश करता है। तो विशेषात क्या विशेषण दिया है? ब्रीहि आदि भावापत्ति अनंतरम, ब्रीहि आदि भाव के अनंतर अतो वै खलु दुर्निष्प्रपततरम, ब्रीहि आदि भाव के अनंतर कहा गया है कि वो यहां से निकलना बड़ा कठिन है अन्नादि भाव से। तो इत्यादि रूप के विशेषण से तथा इससे क्या सिद्ध होता है, इस विशेषण से कि उससे जो पूर्व आकाश आदि भाव थे वो सुनिष्प्रपतरम ज्ञायते, वो सुगमता से निकल जाता है, सुगमता से निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है, ऐसा सिद्ध होता है। अब भाष्य, आकाश आदि प्रतिपत्तौ प्राग ब्रीहादि भाव उत्पत्ति भवती विषया, यहाँ आकाश आदि की प्राप्ति में प्राग ब्रीहादि भावापत्ति, ब्रीहि आदि भाव की प्राप्ति से पूर्व जो आकाश आदि की प्राप्ति में यहाँ संशय होता है, किम दीर्घम कालम पूर्व सादृश्येन अवस्थाय उत्तर सादृश्यम गच्छति उत अल्पम इति, यह शंका संदेह होता है कि दीर्घ काल तक पूर्व के सादृश्य से अवस्थित होकर के उत्तर सादृश्य को प्राप्त होता है। पहले दीर्घ लंबे काल तक पूर्व में सादृश्यता से अवस्थित होकर उत्तर की सादृश्यता को प्राप्त होता, पहले भी धीरे निकल कर आता था और यहाँ भी धीरे निकल कर आया, यह अल्प काल तक ही व्यवस्थित होता है। तो क्या इसमें अनियम, कोई नियम नहीं है, नियम कायना शास्त्र से अभाव, क्योंकि नियम करने वाले जो शास्त्र है कोई ऐसी श्रुति प्राप्त नहीं है कि वहां से शीघ्र निकलता है और यहाँ से तीव्रता से निकलता है। तो एवं प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है कि न अति शीघ्र निकल जाता है। अल्पम कालम आकाश आदि भावेन अवस्थाया वर्ष धारा भी सह इमाम भुवम आपतति, अल्प का थोड़े काल को आकाश आदि से भाव से प्राप्त करके वर्षा के धारा के साथ ये पृथ्वी पर गिर जाता है। कुताई दे कैसे जाना गया? विशेष दर्शनार्थ, ये बात विशेष देखी जाने से। तथा जैसे ब्रीहि आदि भावापत्ति
पत्ते अनंतरम विसनष्टि, जैसे कि ब्रीहि आदि भाव की प्राप्ति के अनंतर, ब्रीहि आदि भाव की जब प्राप्ति हुई तो प्रश्रुति ने कहा अतो वै खलु दुर्निष्प्रपत्तरम, इससे निकलना बड़ा कठिन है। जब ब्रीहि आदि की भाव की प्राप्ति हो गई तो कहा इससे निकलना बड़ा कठिन है, ये विशेषण दिया है। तो यहाँ जो श्रुति में दुर्निष्प्रपतरम है, तो यहाँ एक तकार और होना चाहिए, तकार एक छांदस्याम प्रक्रियाम लुप्तो अवंतव्य। इस छांदस प्रक्रिया में एक तकार जो है लुप्त है, वो एक तकार और होना चाहिए। दुर्निष्प्रपतरम एक तकार, दुर्निष्प्रपतरम दुर्निष्क्रमतरम दुःखतरम अस्माद ब्रीहि आदि भावात् निस्सरणम भवति। इस ब्रीहि आदि भाव से जो निकलना है वो बड़ा दुष्तर है, दुखतर है, बड़ा कठिन है, बहुत देर में निकलता है। तदत्र दुखम निष्प्रपतनम प्रदर्शन पूर्वेषु सुखम निष्प्रपतनम दर्शति। वहां दुख निष्प्रपतन देखते हुए पूर्व में जो है वो सुख पूर्वक निकल जाता है, ऐसी बात देखी जाती है। जब कहा जाए कि यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है तो इसका मतलब इससे पहले जो है कठिन नहीं था, पहले आसानी से निकल जाया। कहते हैं जब कोई गाड़ी में जा रहे हैं इतनी देर वहां से नहीं लगी जितनी देर यहाँ लग गई, यहाँ इतनी देर लग गई। हाँ, ऐसी देर यहाँ ट्रैफिक इतना जाम है कि निकल, हाँ अब जरूर थोड़ी तुरंत पक जाएगा, बहुत दिन कोठी में हमें रखा रहेगा। ब्रीहि आदि भाव से निकलना, सुखम सुख दुखता विशेष अयम निष्प्रपतनम काल अल्पत्व दीर्घत्व निमित्त। जो सुख दुखता का जो विशेषण दिया है वो उसका निकलने का वो काल के अल्पत्व दीर्घत्व का निमित्त के कारण, जो अल्पत्व काल में निकल गया तो सुखतर है और जो देर में निकला वो दुखतर है। तस्मिन अवधौ शरीर निष्पत्ते उपभोग असंभवा, उसकी अवधि में, उस अवधि में शरीर निष्पत्ति जो है, शरीर निष्पत्ति का उपभोग संभव नहीं है। ऐसी स्थिति जब ऐसी इस अवधि काल में शरीर की निष्पत्ति होने से उपभोग संभव नहीं है, क्योंकि शरीर बना ही नहीं है अभी, इसलिए उसका उपभोग संभव नहीं होगा। तस्माद् ब्रीहि आदि भावापत्ते प्राग अल्पे नैव कालेन अवरोह स्यात्। इसलिए ब्रीहि आदि भाव की पत्ति से पहले अल्प काल से ही उसका अवरोह होगा, दीर्घ काल से नहीं। अब एक और अधिकरण शुरू होता है। अन्य अधिष्ठता अधिकरण। यहाँ संदेह कि ब्रीहि आदि में जीव का संसर्ग मात्र है अथवा मुख्य जन्म है। जब कहा ना ब्रीहि हो गए तो वहां जीव का ब्रीहि रूप से जन्म कहा गया है अथवा ब्रीहि रूप से संसर्ग कहा गया है, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता है मुख्य ही जन्म है, क्योंकि जायन्ते सब श्रुति ने क्या क्या है, जायन्ते उत्पन्न होता है, तो ये मुख्य ही बात है, इसका श्रवण है। और पशु हिंसा आदि पाप का योग है। तो सिद्धांति ने कहा कि वैध होने से पशु हिंसा पाप नहीं है, वैध होने से तीर्थ में हिंसा यानी यज्ञ आदि में हिंसा जो है वो पाप नहीं मानी गई है, और कर्म के व्यापार का कर्तव्य नहीं है।
इसलिए ब्रीही आदि में संसर्ग मात्र ही है, जन्म नहीं। जो ब्रीही आदि में जन्म में कुछ व्यापार होना चाहिए, स्त्री पुरुष आदि व्यापार होता है, तो वहां कोई व्यापार नहीं है, इससे वहां संसर्ग मात्र ही है, जन्म नहीं है। अन्य अधिष्ठतेषु पूर्वद अभिलापात, अन्य अधिष्ठतेषु, अन्य अधिष्ठतेषु में अन्य जीव ही अधिष्ठतेषु, अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित होने पर ब्रीही आदियों में संसर्ग मात्र अनुसयी नाम भवती। अन्य जीवों के अधिष्ठित होने पर ब्रीही आदि में संसर्ग भाव की उस अनुसयी जीव का होता है। पूर्वद अभिलापात, जैसे आकाश आदि वर्षांतेषु, आकाश से लेकर के वर्षा पर्यंत कर्म परामर्श समंतरेण, कोई कर्म का परामर्श नहीं हुआ वहां, आकाश से लेकर के वर्षा पर्यंत कोई कर्म नहीं हुआ के बिना ही प्रवेश कहा गया, वैसे ब्रीही आदियों में भी कर्म परामर्श विनैव प्रवेश अभिलापात। जैसे आकाश से लेकर के वर्षा पर्यंत कोई कर्म की बात नहीं कही गई है, वैसे ब्रीही आदि से लेकर के कर्म परामर्श के बिना ही भूत आदि अभिलापात के बिना ही प्रवेश अभिलापात, उनमें प्रवेश कहा गया है। न ब्रीही आदि अनुसारियों का सुखानाम भोग, ब्रीही आदियों में अनुसइयों का सुख आदि भोग नहीं है, केवल वहां कर्म परामर्श का अभाव है, इसलिए वहां केवल संसर्ग है। ये इस अधिकरण में बताया जा रहा है। तस्मिन् अवरोहे प्रवर्षण अनंतरम पठ्यते, उसके अवरोह होने पर प्रवर्षण अनंतरम, वर्षा के अनंतर क्या पढ़ा जाता है? ते इहा ब्रीहिर्यवा औषधि वनस्पतय स्थलम आशा इति जायन्ते। वर्षा के अनंतर क्या कहते हैं? वे यहाँ ब्रीहि और यव माने जौ, ब्रीहि माने धान, औषधि वनस्पति तिल मासा, इस रूप से वो उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। तो तत्र संशय, यहाँ संशय होता है कि मस्मनौ कि अस्मिन् अवधौ स्थावर जात्यापन्ना स्थावर सुख दुख भाजी अनुसयिनो भवन्ति आहुस्विद क्षेत्राज्ञान्तर अधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु संलेश मात्रम गच्छन्ति। यह संदेह होता है कि इस अवधि में स्थावर जाति से प्राप्त स्थावर सुख का भोग करने वाला जीव होता है, अथवा कि क्षेत्राज्ञान्तर दूसरे जो क्षेत्रज्ञ हैं उनके द्वारा अधिष्ठित होने पर स्थावर शरीरों में केवल संश्लेष मात्र होता है। तो क्या प्राप्त हुआ? पूर्व पक्षी कहता है कि स्थावर जाति आपन्ना तत् सुख दुख भाजो अनुशायिनो भवन्ति, कि स्थावर जाति को प्राप्त हुआ, उसके सुख दुख का भोगी वो, भोगने वाला वो होता है। कृते तत्, ये ऐसे कैसे कि जनेर मुख्यार्थ उपत्ते, कि जो जन धातु है, जन धातु का मुख्य अर्थ यही होता, उत्पन्न होना ही मुख्य अर्थ होता। स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृतयो उपभोग स्थानत्व प्रसिद्ध है। स्थावर भाव का श्रुति स्मृतियों में उपभोग स्थानत्व प्रसिद्धि, स्थावर भाव का श्रुति स्मृतियों में उपभोग स्थान की उसकी प्रसिद्धि है कि वो भोग करता है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी भोग करते हैं। पशु हिंसा आदि योगात च इष्ट आदि कर्म जातस्य अनिष्ट फल उपपत्ते, और पशु हिंसा आदि योग से इष्ट कर्म जातस्य, जो इष्ट कर्म करने वाले समूहों का अनिष्ट फल उपपत्ते,
तो उनको अनिष्ट फल को देने वाले हैं। पशु हिंसा आदि के योग से इष्ट आदि कर्म समूह अनिष्ट फल को देते हैं, ऐसा उत्पन्न होता है। जो पशु हिंसा आदि योग से जो इष्ट कर्म करने वाले के समूह हैं वो अनिष्ट फल देते हैं। तस्मात् इसलिए मुख्य ही है अनुसायी नाम बृहदादि जन्म स्वादि जन्मवत। इसलिए ये अनुशयी जो है, अनुशयी जीव जो है, इसका बृहदादि में मुख्य ही जन्म है। स्वादि जन्मवत, जैसे कुत्ता का जन्म होता है ऐसे ही इनका भी यहाँ जन्म होता है। यथा स्वयोनिम व शुकर योनिम व चांडाल योनिम व मुख्यैव अनुसायी नाम स्वादि जन्म तत्सुख दुख अन्वितम भवति एवं बृहदादि जन्मति। जैसे कुत्ता की योनि को अथवा सुअर की योनि को, चांडाल की योनि को मुख्य ही जीवों का जन्म होता है। अस्वादि जन्म और कुत्ता आदि का जन्म और उसके सुख दुख आदि उसके होते हैं, उस कुत्ता के सुख दुख आदि होते हैं। इसी प्रकार बृहदादि जन्म भी, बृहदादि जन्म भी इसी प्रकार से होते हैं। ये पूर्व पक्ष रहा। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं कि अन्य जीवई अधिष्ठितेषु बृहदादिषु संसर्ग मात अनुशयिना। ये जो अन्य बृहदादि हैं ये अन्य जीव हैं, ये भी अन्य जीव हैं। तो अन्य जीव में अन्य जीव कैसे एक हो जाएगा, इसलिए उनके साथ संसर्ग हो जाता है। अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित बृहदादियों में संसर्ग मात्र ही जीव का प्राप्त होता है। न तत् सुख दुख भाजो भवंती, वो सुख दुख के भागी वाले नहीं होते, क्योंकि उनका जो अधिष्ठित जीव है वो अलग है। वो तो उनके द्वारा उनके साथ संसर्ग से आता है, और जैसे धान खाया जाता है तो वो जो है जीव है वो भी खा लिया जाता है। जैसे धूम आदि, वायु धूम आदि भावो अनुशयी नाम तत्संश्लेष मात्रम। जैसे वायु धूम आदि जो भाव हैं उस जीव का संश्लेष मात्र है, इसी प्रकार बृहदादि भावों की जाति स्थावरा ही संश्लेष मात्रम। इसी प्रकार बृहदादि भाव में भी जाति स्थावराओं के द्वारा, जो स्थावर आदियों के द्वारा संश्लेष होना ही युक्त है। कुतः तद ये कैसे है कि तद्वद यहाँ भी अभिलापात, वैसा ही यहाँ भी कथन किया गया है। को अभिलापस तद्वद भावा, किस प्रकार का अभिलाप है, वो तद्वद भाव, उसके समान जो भाव है उस किस प्रकार कथन कहा गया है। तो बताते हैं कि कर्म व्यापार मंत्रेण संकीर्तनम, कर्म व्यापार के बिना ही ये कथन किया गया है। जो गृह आदि भावों में प्राप्ति, उसमें धूम आदि भावों में जो प्राप्ति है ये बिना किसी व्यापार के ही प्राप्ति है। यथा आकाश आदि वर्षणांते, जैसे आकाश से लेकर वर्षा पर्यंत न किंचित कर्म व्यापारम परामृश्यति, कोई कर्म का परामर्श नहीं होता है। इस प्रकार बृहदादि जन्म भी, इस प्रकार बृहदादि जन्म भी ऐसे ही प्राप्त होता है, संसर्ग मात्र से ही होता है। तस्मात् नास्ति अत्र सुख दुख भागत्वम अनुशयिनाम, इसलिए जो जीव है, अनुशयी जीव है, उसका सुख दुख का भागी वो नहीं होता है। यत्र तो सुख दुख भागत्वम यदि अभिप्रेयते, किंतु जहाँ सुख दुख का भागत्व का अभिश्रेष्ठ है वहाँ परामर्श होता है। तत्कर्म व्यापारम, जहाँ परामर्श होता है वहाँ कर्म का व्यापार भी होता है। जैसे रमणीय चरणा कपूय चरणायति, इसी
इसलिए रमणीय चरना कपूर चरना ऐसी श्रुति है कि जो पाप कर्म करते हैं वो कपूर योनि को प्राप्त होते हैं, कीट पतंग आदि को जो शुभ कर्म करते हैं शुभ योनि को प्राप्त होते हैं। अपीच मुख्य अनुशयीनाम ब्रीह्यादि जन्मनि ब्रीह्यादि लूयमानेषु कुड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु तभिमानिनो अनुशयिना प्रवेश्यु। और भी जो मुख्य अनुशयी है, मुख्य में अनुशयी का ब्रीह्यादि के में जन्म, ब्रीह्यादि में जो जन्म हुआ है तो ब्रीह्यादियों के काटने पर, कूटने पर, पकाने पर, खाए जाने पर तद अभिमानु अनुशयी न प्रवेश्यु, उसका जो अभिमानी जीव है, अनुशयी है, उसमें वो प्रवेश कर जाता है। तो ये अनुशयी जीव जो है इनका ब्रीह्यादि रूप से जन्म मुख्य हो गए तो वह ब्रीह्यादि काटे गए, कूटे गए, पकाए गए, खाए गए, तब उन अभिमानी अनुशयी जीव उनको प्राप्त करेंगे, उनके अभिमानी अनुशयी जीव प्राप्त करेंगे। और जो यो ही जीवो यत् शरीरम अभिमन्यते, क्योंकि जो जीव जिस शरीर को अभिमानता है स तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति प्रसिद्धम, और उसके वो जो क्योंकि जो जीव जो है जिस शरीर को मानता है उस शरीर के पीड़ित होने पर प्रवसति वो बाहर निकलता है, ये बात प्रसिद्ध है। वो जो जीव बाहर निकलता है प्रसिद्ध है। तत् ब्रीह्यादि भावाद रेतसिक भाव अनुशयी नाम नाभिलप्पे, तो ब्रीह्यादि भाव से जो वीर्य सिंचन भाव है अनुशयियों का वो नाभिलप्पेत कथन नहीं होता। इसलिए संसर्ग मात्र अनुशयी नाम अधिष्ठतेषु ब्रीह्यादिषु होती। इससे संसर्ग मात्र अनुशयियों का, अनुशयी नाम अनुशयियों का और अधिष्ठित ब्रीह्यादि के अधिष्ठित होने पर उनका संसर्ग मात्र ही है। एतेन जनी मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात् उपभोग स्थानत्वं च स्थावर भावस्य। इससे क्या होता है, जन धातु का मुख्यार्थ कहें तो उपभोग स्थानत्व, स्थावर का उपभोग स्थानत्व। इसमें ये समझना चाहिए कि जन धातु जो है मुख्यार्थ हो और स्थावर भाव के उपभोग स्थान का निराकरण करना। जन धातु मुख्य हो और स्थावर भाग के उपभोग स्थानत्व का निराकरण करना, निषेध करना चाहिए। जन भाव तो मुख्य है और ऐसा कहें तो इस उपभोग स्थानत्व स्थावर भाव का जो उपभोग स्थान है तो ऐसा संभव नहीं होगा। न च वयम उपभोग स्थानस्तम स्थावर भाव भी जाने में है। हम उपभोग स्थानत्व को स्थावर भाव का स्थावर भाव स्थावरस्य अवजाने में है। हाँ, हम उपभोग स्थान को स्थावर का जन्म नहीं कहते। स्थावर भाव उपभोग का स्थान है, ऐसे हम अवज्ञा नहीं करते। ठीक है। भवन्ति येषां जंतूनाम अपूर्ण सामर्थ्येन स्थावर भावम उपगतानाम एतद् उपभोग्य स्थानम। और कहा कि जो जंतु पाप के सामर्थ्य से, जो जंतु पाप के सामर्थ्य से जंतु नाम अपूर्ण सामर्थ्य से स्थावर भाव को प्राप्त हुए हैं, उनका ये भोग स्थान है।
जो पाप के कारण स्थावर योनि को प्राप्त हो गए हैं उनका ये भोग स्थान है, परंतु चंद्रमंडल से लौटने वालों का ये भोग स्थान नहीं है। चंद्रमसस्तु अवरोहंतो अनुसायिनाम न स्थावर भाव उपभुज्यते इति आचक्षमय। ऐसा हम कहते हैं कि जो ब्रीहि आदि भाव हैं, ब्रीहि आदि हैं, उनकी स्थावर योनि है, उनके साथ जो अवरोहण हुआ है चंद्रमा से, उनके साथ वो संलग्न हो जाते हैं, ना कि उनका उस जन्म को प्राप्त करते हैं। यदि उन जन्म को प्राप्त करेंगे तो वो जो उसमें जो सुप्त चैतन्य है ब्रीहि आदि में, उसका क्या होगा? इसलिए अन्य से अन्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये कहा गया। अशुद्धम इति चेत ना शब्दात्, अशुद्धम इति चेत ना शब्दात्। कहा है कि ज्योतिष्टोमादिकम कर्म पशु हिंसा आदि योगा। ज्योतिष्टोम जो याग हैं वो कर्म जो पर पशु हिंसा आदि के योग है, उनमें पशु बलि दी जाती है, इसलिए अशुद्ध है। अतः तत्कारिणाम अनुशयिनाम ब्रीहि आदि स्थावरेषु दुख अनुभवार्थम मुख्यमेव जन्मास्तु। अब ये जो कहा था कि जो ब्रीहि आदि योनि है वो पाप के द्वारा प्राप्त होती है, और जो लौट करके जीव आ रहा है अब चंद्रलोक से, वो तो चंद्रलोक के भोगों को भोग करके आ रहा है, वो ऐसा पापिष्ट तो है नहीं। तो उसी के विषय में कहा कि ये तो चंद्रलोक की प्राप्ति किससे प्राप्त हुई है? ज्योतिष्टोम याग आदियों के द्वारा, पशु हिंसा आदि कर्म के द्वारा, पशु बलि आदि के द्वारा चंद्रलोक की प्राप्ति हुई है। इसलिए तो ये वो भी तो अशुद्ध ही हैं, अशुद्ध हैं तो उनको ब्रीहि आदि का जन्म प्राप्त हो जाएगा, ये कहता है। दुख अनुभव का मुख्य ही जन्म होगा। यदि तुम ऐसा कहते हो तो ना शब्दात ऐसा विधि रूपात शास्त्रात अग्निष्टोमादि धर्मतया अवगमात न तत्र दुख जनकता इति भावा। यदि तुम ऐसा कहते हो तो विधि रूप शास्त्र से अग्निष्टोमादि जो धर्म रूप से जाने गए हैं, न तत्र दुख जनकता, वहां कोई दुख की बात नहीं कही गई है। उन यागों में भी दुखता की बात नहीं कही गई है, दुख उसमें हेतु नहीं है। यत् पुनरुक्तम पशु हिंसादि योगाद अशुद्धम अध्वारिकम कर्म तस्य अनिष्टमपि फलम कल्पते, अतः मुख्यैव अनुसायिनाम ब्रीहि आदि जन्मास्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति। शंका की कि जो तुमने यत् पुनरुक्तम जो कहा था कि पशु हिंसा आदि योग से अशुद्ध, पशु हिंसा आदि योग के का अशुद्ध अध्वारिकम यज्ञ कर्म जो क्या हो गए, वह शुद्ध हो गए, और उनका अनिष्ट भी तस्या अनिष्ट में भी फल कल्पता, उसने उनके फल की कल्पना भी अनिष्ट होगी। अतः मुख्य अनुसाइयों का, वो जो अनुसाई जीव हैं उनका मुख्य ही ब्रीहि आदि में जन्म हो जाएगा, क्योंकि पाप कर्म के द्वारा ही तो गए थे। वो जो हिंसा आदि कर्म किए थे तो यज्ञ उनके शुद्ध नहीं है, इसलिए उस पाप से ब्रीहि आदि का उनको प्राप्ति हो जाएगी। तो तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका, वहां जो है ये गौणी कल्पना जो है अनर्थिका है, उसका परिहार करते हैं कि न शास्त्र हेतुत्वाद धर्म अधर्म विज्ञान से, उसका परिहार करते कि शास्त्र हेतुत्वाद धर्म अधर्म विज्ञान का कौन शास्त्रीय हेतु है कि क्या धर्म है क्या धर्म है। हमारे मनमानी धर्म अधर्म नहीं बनता है। शास्त्र धर्म में हमने वर्ण विधि वेश आदि को अपने आप जोड़ करके जो धर्म बना लिया है वो धर्म नहीं रह गया, वहां विस्फोट है।
आज क्या विस्फोट है, वर्ण संकरता आ गई। ऐसे उपासना में भी मनमानी उपासना। अब एक मुसल्ला साईं बना के भगवान बैठ गया, मनमानी तो उपासना हुई। तो ये यहाँ उपासना में भी ये अशुद्धि हो जाती है, मनमानी उपासना नहीं। ऐसे ज्ञान में भी जो साधन तत्वनिष्ठ के बिना जो ज्ञान है, वहां भी विस्फोट हो रहा। अहंकार के रूप में वो घूम रहे हैं कि मैं देह को ही ब्रह्म मान करके घूम रहे हैं। तो प्रबल अहंकार हो गया उनके जो साधन तत्वनिष्ठ से संपन्न नहीं है, श्रद्धा से संपन्न नहीं है, वो वेदांत श्रवण करके अहंकारी हो गए, वहां विस्फोट हुआ। देखो, संप्रदाय मत बन गए, संप्रदाय पंथ बन गए। कैसे बने? उसी में जो एक सत संप्रदाय शास्त्र परंपरा से जो थी, उसी में हमने अपना एक मत लगा कर जोड़ दिया, तो हम क्या हो गए? वो जो संप्रदाय से टूट करके एक पंथ बन गए। कौन हो गए? हम जो है गरीबदासी हो गए, सोहम हो गए, शिवोहम हो गए। एक अंग, एक सत परंपरा का, शास्त्र परंपरा के एक अंग को स्वीकार कर लिया, एक मनमानी मान लिया, तो संप्रदायी पंथ बन गए। और पंथ को भी संप्रदाय बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता पंथ को संप्रदाय? उसमें शास्त्र अधिकार जोड़ दो, उस पंथ में शास्त्र अधिकार जोड़ दो, तो शास्त्र अधिकार जोड़ने से वो पंथ भी संप्रदाय बन जाएगा। भले ही हो गरीबदासी, सोहम, शिवोहम किसी परंपरा में है, लेकिन उसने शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसी शास्त्र परंपरा के अनुसार वो जो है चलने लगा, उसके अनुयायी भी चलने लगे, तो पंथ जो है संप्रदाय बन गया। अब जैसे स्वामी परमानंद जी महाराज पहले किसमें थे? सोहम संप्रदाय में थे। अब वो पंथ से संप्रदाय में आगे नहीं आगे, क्योंकि शास्त्र विधि को स्वीकार कर ली। अब उसी के अनुसार वो सन्यास दे रहे हैं। जो सन्यासी जो देते थे सन्यास, जिस प्रकार से, इसी प्रकार से संस्कार कराते हैं सन्यासियों का। अब पहले नहीं होते थे, तो पंथ भी संप्रदाय बन जाता है अधिकारत्व जोड़ करके। और यदि संप्रदाय में भी अधिकार को हटा दो, तो संप्रदाय भी पंथ बन जाता है। इसलिए शास्त्र प्रमाणता की बात मुख्य होती है। कहां पहुंच गई? तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका। ये गौणी कल्पना अनर्थक है, उसका परिहार करते हैं। तत् परिहरते, उसका परिहार किया जाता है। न शास्त्र हेतुत्वा धर्म अधर्म विज्ञानस्य। धर्म अधर्म विज्ञान जो है शास्त्र के, उसमें शास्त्रीय हेतु है, मनमानी नहीं है। अयम धर्मोयम अधर्मिति, ये धर्म है, यह अधर्म है। इति शास्त्र में विज्ञानम कारणम, ये शास्त्र विज्ञान में ही कारण है। इस शास्त्र विज्ञान में ही कारण है। ये धर्म है, यह धर्म है, आप मनमानी नहीं बना सकते। अतीन्द्रियत्वात् तयो, क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का पहुंच नहीं है। अन्यत देश काल निमित्तत्वात्, यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्म अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरे स्वधर्मो भवति। अन्यत देश काल निमित्त होने के कारण, जिस देश काल और निमित्त में जो धर्म अनुष्ठान किया जाता है, स एव वही देश काल निमित्तांतरेषु, वही दूसरे देश काल निमित्तों में अधर्म हो जाता है। जिस देश काल निमित्त में जो धर्म कहा जाता है, वही देश का दूसरे देश काल निमित्त में वो अधर्म हो जाता है। जैसे एक गृहस्थ के लिए स्त्री प्रसंग धर्म है, और एक सन्यासी के लिए अधर्म है। इसी प्रकार से देश काल भिन्नता होगी, निमित्त भिन्न हो गया। तेन च शास्त्रादृते धर्म अधर्म विषय विज्ञानम कश्चित् अस्ति। इसलिए शास्त्र के बिना धर्म अधर्म विषय विज्ञान जो है
वो किसी का नहीं हो सकता है। शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहादिक, और शास्त्र से हिंसा अनुग्राहक आदिक, हिंसा अनुग्रह आदिक इसका स्वरूप है। ऐसा जो ज्योतिष्टोम याग है, ऐसा जो ज्योतिष्टोम याग है वो धर्म इति अवधायितम, वो धर्म कहा गया है। से कथम अशुद्ध, वो अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है? शास्त्र ने कहा है, शास्त्र की आज्ञा में है। ननु, शंका करते हैं, न हिंसा सर्वभूतानि इति शास्त्रमेव भूत विषयाम हिंसा अधर्मम अति अवगम्यते, कि कहा शास्त्र ने कहा कि सब भूतों की हिंसा मत करो। ये शास्त्र वाक्य है। शास्त्र विषय भूतान, शास्त्र विषय भूत हिंसा करना क्या है? अधर्म है। ये जाना जाता है इस वाक्य से। तो कहते हैं वादम ठीक है, ठीक कहते हो। उत्सर्गस्तु सह, ये उत्सर्ग है, नियम है, सामान्य है, सबके लिए है। अयम च अपवाद है। कौन सा अपवाद है? अग्नि सौम्यम पशुम आलभेत, अग्नि सौम्य है, वो पशु का आलम्बन करे, वध करे, ये क्या अपवाद है? सामान्य में जब कोई चीज एक विशेष आती है तो सामान्य से विशेष बलवान हो जाती है। सामान्य से विशेष, जैसे कि सत्य बोलो, सत्य बोलना धर्म है? अब यहां से सामने से गाय निकल गई, एक कसाई पीछे से आ रहा है, वो कहे किधर गई गाय, तो वहां सत्य बोलना अधर्म होगा। तो ये क्या है? ये विशेष है, इसको अपवाद कहते हैं। इसलिए विशेष धर्म सामान्य से बलिष्ठ हो जाता है। तो ये अग्नि सौम्यम पशु आलभेत, अग्नि सोम पशु का आलभन करे, वध करे, तो ये अपवाद है। इसलिए ये उत्सर्गा अपवादयो व्यवस्था विषयत्वम, उत्सर्ग अपवादों की ये व्यवस्था विषय है। ऐसा नहीं है कि पाप कर्म हो। तस्माद विशुद्धम कर्म वैदिकम, इसलिए ये विशुद्ध कर्म वैदिक विशुद्ध कर्म है। शिष्टे अनुष्ठीयमानत्वात् अनिंदमानत्वाच्च, शिष्टों के द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाने से और निंदा ना किया जाने से ये ज्योतिष्टोम आदि याग जो है ये विशुद्ध कर्म है। तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम स्थावर जातिरिक्तम, इसलिए स्थावर रूप से जन्म जो प्रतिकूल है वह उसका फल नहीं है। तीन च, उसके द्वारा उसका जो प्रतिरूप फल है, स्थावर जाति स्थावर रूप जो उसका प्रतिरूप फल है, क्योंकि पुण्य कर्म से स्थावर योनि की प्राप्ति नहीं होती है। और वो विशुद्ध कर्म है, शुद्ध कर्म है, तो उससे स्थावर योनि की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तेन च तस्य, उसका प्रतिरूप जो फल है जाति स्थावर रूपत्व, प्रतिरूप यानी विपरीत फल, वो उसका नहीं होगा। न च स्वादि जन्म बद ब्रीहि आदि जन्म भवितुम अर्हति, और भी जैसे कुत्ता आदि का जन्म होता है ऐसे ब्रीहि आदि का जन्म नहीं होता है। क्योंकि तद ही, क्योंकि कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते, ये कपूय चरणा है, जो अशुभ कर्म करने वाले, अशुभ आचरण करने वाले हैं, उनको ये कुत्ता आदि की योनि प्राप्त होती है। न एवं यह वैशेषिक कश्चित अधिकारोस्ति, इस प्रकार यहाँ कोई विशेष कोई अधिकार यहाँ नहीं है। जैसे कुत्ता आदि का जन्म कपूर चढ़ना वालों का अधिकार उनको कहा गया है, वैसे ब्रीहि आदि में जन्म में कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, कोई विशेष पाप नहीं किया उसने वहां। अतः चंद्र स्खलितानाम अनुशयीनाम ब्रीहि आदि संश्लेष मात्रम तद भाव इति उपचर्यते, इसलिए चंद्र मंडल से जो स्खलित हुए हैं, गिरे हैं, ऐसे अनुशयी जीवों का ब्रीहि आदि संश्लेष मात्र है, उस संश्लेष मात्र उस भाव की प्राप्ति है। इति उपचर्यते, ऐसा
गौण रूप से समझना चाहिए कि वो संश्लेष है, उसका मुख्य श्रुति नहीं है। ऋत सिंगो सिग योगो अथ, ऋत सिग योगो अथ, और भी कहा अथ ब्रीहि आदि भावानांतरम अनुसायी नाम ऋत सिग योग रेत सिंचती, ऋत सिग तद योग तद भावा यो रेत सिंचती इत्यादि सुतो आमनायते। रेत कहते हैं वीर्य को। तो ब्रीहि आदि भाव के अनंतर जब ब्रीहि आदि भाव को प्राप्त हो गया तो उसको कोई पुरुष खाएगा, तब पुरुष के पेट में जाएगा। तो ब्रीहि आदि भाव के अनंतर अनुसाइयों का रित सिंक भाव होता, तब रेत सिंचन भाव, वीर्य सिंचन भाव तब होता है जब ब्रीहि आदि के बाद। क्योंकि जो रित सिंच आदि है, ऐसा श्रुति में कहा गया कि पुरुष, वो जो है, जो पुरुष अग्नि है उसमें सिंचन होता है, वो ही योषित अग्नि में सिंचन करता है, ऐसा कहा गया है। इस कारण से भी ब्रीहि आदि संश्लेष मात्र तद्भाव यत कारणम ब्रीहि आदि भावस्य अनंतरम अनुसायी नाम ऋतसिक भाव आमनायते। इस कारण से भी जो ब्रीहि आदि भाव है उनका संश्लेष मात्र होता है, क्योंकि ब्रीहि आदि भाव के बाद में श्रुति ने अनुशयी जीवों का ऋतसिक भाव यानी वीर्य का आधान कर्तृत्व भाव कहा गया है। यो यो ही अन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय भवति, जो जो अन्न खाता है, जो रेत सिंचन करता है, तद भूय भवति, वो उसी के भाव को वह अनुसायी जीव प्राप्त होता है, उसी के भाव को अनुसायी जीव जो है प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। न चात्र मुख्य रेत सिंह भाव संभवती, और यहाँ भी मुख्य रेत सिंह भाव, रेत का सिंचन भाव आधान क्रिया करने वालों के साथ भी योग का ऋतसिक भाव जो आधान क्रिया करने वाला होना है, ये अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो ऋत सिंचन है, यहाँ मुख्य ऋत सिंचन भाव जो है वो संभव नहीं होता। क्यों? रेत सिंचन भाव यहाँ भी कोई मुख्य नहीं है। क्यों मुख्य नहीं है? चिर जातो ही प्राप्त यौवन रेत सिक भाववती। आज सुबह से क्या मतलब बच्चा जब अन्न खाने लगता है तभी क्या वीर्य सिंचन थोड़ी कर देता है। तो यहाँ भी कहा है कि यहाँ भी मुख्य रेत सिंचन भाव नहीं होता, क्योंकि चिर जातो ही लंबे समय में उत्पन्न होता है, अब फिर प्राप्त यौवन को प्राप्त होता है, फिर ऋत सिंचन करता है, फिर ऋत सिंचन होता है। तो खाए हुए अन्न के साथ अनुगत हुआ, फिर जो है इस प्रकार से कथमिव अनुपचरित तद भाव मध्यमाना मानान न अनुगतो अनुसयी प्रतीयते। कथमिव इस प्रकार अनुपचरित तद भाव अद्यमानान, वो जो खाए हुआ अन्न है उसके साथ अनुगत हुआ वो जो जीव है, अनुसयी जीव, आधान क्रिया करने वाले का भाव उपचार के बिना किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। जो अन्न के साथ अनुगत हुआ जीव, अनुसयी जो जीव है, वो आधान क्रिया करने वाले का भाव उपचार के बिना किस प्रकार प्राप्त करेगा? अर्थात नहीं करेगा। हाँ, आधान क्रिया नहीं होगी। तत्र तावद अवश्यम रेत सिक भाव एवं ऋत सिक भाव अभ्युपगम्यते। रेत सिक भाव जो है आधान क्रिया करने वाले के साथ ही उसका योग है, सबके साथ उसका योग नहीं है। ऋत सिक भाव आधान क्रिया करने वाला का ही होना है। इसलिए तद्वद ब्रीहि आदि भावों की
ब्रीहि आदि योग एव इति अविरोधा। इस प्रकार ब्रीहि आदि भाव भी ब्रीहि आदि योग ही विवक्षित है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वहां भी ऐसा मुख्य नहीं है कि ब्रीहि आदि भाव है, ब्रीहि आदि योग नहीं है, क्योंकि बच्चा जब खाता है अन्न को तो वहां आधान क्रिया में समर्थ नहीं है, तो वह ब्रीहि आदि भाव की प्राप्ति उसको हुई है। जब सिंचन करने की सामर्थ्य होगी तब सिंचन आदि भाव होगा। फिर कहते हैं योने शरीरम, पहले भाव हुआ, फिर सामर्थ्य आई तो तब योनि सिंचन हुआ। तो उसी का योनौ रेतसी निषिक्ते सती ततः योने शरीरम। अब योनि में रेत का सिंचन हुआ होने पर योने शरीरम सुख दुख उपभोग योग्य कर्म उपार्जितम शरीरम। पुरुष योनि से क्या हुआ, सुख दुख उपभोग के योग्य कर्मों से उपार्जित ये शरीर प्राप्त हुआ। जायते इति रमणीय चरणा इति शास्त्र कथयति। तब यहाँ रमणीय चरणा ऐसा शास्त्र घटित होता है कि उसका जन्म हुआ। इसलिए ब्राह्मण आदि योनौ एवं अनुसयी नाम मुख्य जन्म नहीं अन्यत ब्रीहि आदि भाव इति। इसलिए ब्राह्मण आदि योनियों में ही उस जीव का मुख्य जन्म है, ना कि ब्रीहि आदि भाव में, आकाश ब्रीहि आदि भाव में उसका मुख्य जन्म नहीं। अतः रेत सिक भावस्य अनंतरम, रेत सिक भाव के अनंतर योनम निषिक्ते रेतसी योने अधि शरीरम अनुसयीनाम अनुसय फल उपभोगाय जायते। ऋत सिक भाव के अनंतर योनि में जो वीर्य सिंचन हुआ, उस योनि से अधिक शरीरम अनुसय, उस अनुसयों का अनुसय फल उपभोग के लिए, उस अनुसय के जीव के फल उपभोग के लिए ये शरीर प्राप्त जन्मता है, ऐसा शास्त्र है। तद या इहा रमणीय चरणा, वो जो शुभ कर्म करने वाला है उसको ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि योनि प्राप्त होती है। तस्मादपि, इसलिए भी जाना जाता है, न अवरोहि ब्रीहि आदि भाव अवसरे तत्शरीरमेव सुख दुखान्वितम भवति। इसलिए भी जाना जाता है कि अवरोही ब्रीहि आदि के भाव के ब्रीहि अवरोह होने पर या चंद्रमा से अवरोहण होने पर ब्रीहि आदि भाव के अवसर में उस शरीर को सुख दुख का अनुभव सुख दुख से युक्त नहीं होता। जब चंद्रमा से अवरोध हुआ, उसका अवरोध हुआ, तो ब्रीहि आदि भाव अवसर आने पर उस शरीर का सुख दुख नहीं होता है। इसलिए ब्रीहि आदि संश्लेष मात अनुशयीनाम तद जन्मेति सिद्ध। इसलिए जो ब्रीहि आदि का संश्लेष है वहां मुख्य जन्म नहीं है, ऐसा अनुसइयों का, जीवों का तद जन्म सिद्धम, वह जन्म सिद्ध होता है। तो यहाँ इससे सिद्ध हुआ कि जीव आता है, उनके भाव को प्राप्त होता रहता है। मुख्य जन्म तो ये माँ के पेट से होता है, यही होता है। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत पाद पूज्य पाठ कृतम शारीरक मीमांसा भाष्य तृतीय अध्याय स प्रथमा पाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण। श्री हरि नारायण। ओम नारायण।